Hello bachcho, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. The extract is he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि वो आखिरी आवाज सुनता है रात में जो होती है एक पेट्रोलिंग कार्स की, मतलब जो एक चक्कर लगाती है फॉर द चेक, राइट, उनकी आवाज सुनता है और वही उसकी आखिरी आवाज होती है सुनने की रात में. और फिर वो ऊपर अपनी बहुत ही अच्छी आंखों से, ब्रिलियंट आईज से वो ब्रिलियंट स्टार्स देखना शुरू कर देता है. Here the key concept is tiger's silence in the concrete cell. मतलब अब टाइगर साइलेंट है कॉन्क्रीट सेल मतलब पिंजरे में. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट वॉइस और व्हाट इज द लास्ट वॉइस heard by the tiger at night. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोएट का क्या मतलब है द लास्ट वॉइस से, या फिर वो शेर रात में लास्ट वॉइस किसकी सुनता है. सोल्यूशन, the last voice that the tiger hears in the zoo is the sound of the cars that go about patrolling the zoo to make sure that everything is in order. तो जो टाइगर है वो लास्ट वॉइस मतलब आखिरी आवाज जो सुनता है जू में वो होती है कार्स की जो पेट्रोलिंग करती है जू की, और ये चेकआउट करती हैं कि सारी चीजें इन ऑर्डर है, इन प्लेस है, सब कुछ ठीक है कि नहीं. क्वेश्चन बी, व्हाई डू यू थिंक द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स. आपको ऐसा क्यों लगता है कि टाइगर जो है वो सितारों को देखता है रात में. सोल्यूशन, द टाइगर हु इज confined within his concrete cells cannot see much of nature from his cage. Hence, with the fall of the night, he stares at the stars longingly, yearning for the freedom and open space. जो टाइगर है वो अब कन्फाइंड है उस कॉन्क्रीट सेल तक, मतलब कि उस पिंजरे तक वो कन्फाइंड है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता और ना ही कुछ उसके बाहर वो देख सकता है. सो वो उस केज से उतना ही नेचर देख पाता है जितना वहां से दिखता है. हेंस, जैसे ही रात होती है वो सितारों को एक आस में देखने लगता है और ये होप करने लगता है फ्रीडम की और ओपन स्पेस की. क्वेश्चन सी, विच टू थिंग्स डज द पोएट कॉल ब्रिलियंट एंड वाई. ऊपर दिए गए स्टैंजा में पोएट ने दो चीजों को ब्रिलियंट कहा है, क्यों. Solution, the tiger's eyes and the stars have been called brilliant. The tiger's eye shine during the night, probably. They are brilliant because his strong longing for a free life in the open natural world, represented by the star-studded open sky. तो यहाँ पर जो ब्रिलियंट कहा गया है वो टाइगर की आईज को और स्टार्स को कहा गया है. जो टाइगर की आईज है वो बहुत ही शाइन करती हैं रात में, और हो सकता है कि वो जो ब्रिलियंट है वो इसलिए है क्योंकि अब टाइगर की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो चाहता है, उसकी लॉन्गिंग है कि उसको एक फ्री लाइफ दोबारा से मिल जाए ओपन नेचर में, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है स्टार स्टडीड ओपन स्काई को. आई होप यू. क्वेश्चन डी, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड वॉइस इंस्टेड ऑफ साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोएट ने वॉइस वर्ड क्यों यूज किया है पेट्रोलिंग कार्स की जगह. सोल्यूशन, द पोएट वांट्स टू एम्फसाइज दैट इन द जू the tiger cannot hear the voices of other animals as he could do in a forest. The poet used the word voice ironically for the sound of cars. तो पोएट जो है वो एम्फसाइज करना चाहता है जू पे, जहाँ पे टाइगर जो है बहुत ज्यादा आवाजें नहीं सुन पाता है दूसरे जानवरों की या और भी किसी चीज की, जैसे कि वो फॉरेस्ट में सुन पाता है. तो पोएट ने यहाँ पर वर्ड वॉइस आयरॉनिकली यूज किया है, मतलब व्यंग्यात्मक रूप में यूज किया है, ना कि साउंड ऑफ कार की साउंड यूज ना करते हुए. नाउ लेट्स रीड ऑल द 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देम. ए, ही इन द अबव लाइंस इज. ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में ही कौन है, तो ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में ही है द टाइगर. बी, ही hears the voice of number 1 deer, number 2 guards, number 3 wind, number 4 villagers. टाइगर किसकी आवाज सुनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 गार्ड्स. क्वेश्चन सी, इन दिस एक्सट्रैक्ट ही इज इन अ स्टेट ऑफ. टाइगर किस स्टेट में है, नंबर 1 प्रेयर एंड थैंकफुलनेस, नंबर 2 काम एंड हैप्पीनेस, नंबर 3 डिस्पेयर एंड लॉन्गिंग, नंबर 4 एंगर एंड रेस्टलेसनेस. सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज option 3, that is despair and longing. Question number D, a literary device used in the last 2 lines is. मतलब लास्ट की जो 2 लाइन है इस स्टैंजा में
उसमें कौन सा लिटरेचर डिवाइस यूज किया गया है, वो है रिपीटेशन। नाउ लेट्स सी द आंसर्स टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑल टुगेदर आर number A the tiger, number B guards, number C despair and longing, number D repetition. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.